when you are walking, just walking along. When you were walking in, they were giving me chocolates for my shoes, but they won't wear little. This is what social. You understand? ना किसी ने मास्क पहना हुआ है, ना किसी ने कैप पहनी हुई है, ना तो मैंने बोला डॉक्टर पास आता नहीं कि आप नहीं आए मेरा इनके सामान मम्मी का जी, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि आज के दिन पंचकुला आई हूँ मैं सेक्टर 6 सिविल अस्पताल में, और यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट से मेरी बातचीत भी हुई है और काफ़ी हद तक लोग संतुष्ट हैं अपने इलाज के साथ। वक्त लगता है, मैं ऑर्थो वार्ड में भी गई थी, एक डॉक्टर हैं जो बोल रहे थे मुझे कि सोमवार और बुधवार को क्योंकि उनको पास सिर्फ एक डॉक्टर हैं और बाकी शायद पॉलीक्लिनिक चले जाते हैं एक सोमवार और बुधवार को, तो लाइन बहुत लंबी हो जाती है ऑर्थो की सोमवार और मंगलवार बुधवार को। तो आप इसमें थोड़ा सा उनकी मदद करें, क्योंकि 2-3 घंटा बैठ के इंतज़ार करना, फिर अपनी बारी आना, और फिर एक डॉक्टर के लिए भी 600 लोगों या 500 लोगों को का इलाज करना एक दिन में बहुत भारी पड़ जाती है। साथ साथ मैंने गायनी वार्ड का भी निरीक्षण किया और वहाँ पे पाया कि जो छतें हैं वो बहुत बुरी तरह लीक हो रही है। मैंने PWD एक्सीएन से बात भी की है, उन्होंने कहा है कि फायर की वजह से या AC लगाने की वजह से वो हो रहा है। मैंने कहा कि अगर काम हो रहा है तो उसके बाद काम ठीक भी किया जा सकता है। नए एक दिन पुराने एक कल हुए बच्चे उस वार्ड में हैं, पानी ऊपर से टपक रहा है और भारी मात्रा में टपक रहा है। तो आपके बिना बताए मैं बता देती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनका मैंने कहा कि जर्म इन्फेक्टेड है, एंड यू कैन नॉट हैव अ 1 day old child और a 6 hour old child इन अ वार्ड जहाँ पानी ऊपर से इतनी बुरी तरह टपक रहा है। मगर डॉक्टरों का काम अच्छी तरह चल रहा है, डॉक्टरों का काम गायनेकोलॉजी वार्ड में बहुत अच्छी तरह चल रहा है। मैंने नीकू भी देखा, आपके पास 16 नीकू आज के दिन है जो ऑलमोस्ट फुल हैं, बच्चे अच्छी तरह उनका इलाज हो रहा है। मैंने सभी माताओं और से भी बात की, वो बहुत खुश थे अपने इलाज के साथ। C सेक्शन की भी काफ़ी महिलाएं थी अंदर, और बोल रहे थे 3 से 4 C सेक्शन हर रोज़ हो जाते हैं। 24/7 C सेक्शंस के ऊपर खुद स्पेशली आई विल टेक अ लुक इनटू दिस, बिकॉज बहुत जल्द और कब में बहुत फ़र्क होता है। तो बहुत जल्द मैं तो समझती हूँ अगले महीने होना चाहिए। और आपको क्या बोला गया है डॉक्टर मुक्ता कि कब मिल जाएगा? मैम वो हर बार PWD वाले फायर NOC का कहते हैं जल्दी मिल जाएगा, तो मैम अभी फायर NOC इज अवेटेड। हाँ जी, तो जैसे ही फायर NOC मिलता है वैसे ही हम कोशिश करेंगे। मैं गंगवा जी से खुद बात करूंगी इस विषय पर कि हमारा जो पंचकुला है जहाँ सबसे ज़्यादा OPD और IPD होती है पूरे हरियाणा में, एक MCH आज के दिन ऑलमोस्ट रेडी है। अब बात आती है स्वीपर्स की। अब मैंने स्वीपर्स के बारे में कोई मेरे को बताना नहीं चाहता, मैंने एक लिस्ट मांगी है। मैंने डॉक्टर मुक्ता और डॉक्टर चौहान दोनों से बोला हुआ है कि मुझे जल्द से जल्द बताएं ये 16-17 जो स्वीपर्स हैं वो कहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि हर फ्लोर पे एक स्वीपर से काम नहीं चलता है। और अगर मेरे को पेपर पे दिखाया जाता है कि इतना फलाने स्वीपर हैं और मैं सोचती हूँ कि मैंने एडिक्वेट स्वीपर्स दे रखे हैं,
तो वो स्वीपर्स गए कहाँ, ये मुझे समझ नहीं आई। तो ये रिपोर्ट आप प्लीज मेरे पास भिजवाएं कि ये स्वीपर्स आज के दिन कहाँ किसी के घर में काम कर रहे हैं। हाँ, कहीं किसी मंत्री अफसर के घर ही ना लगे हों, कहीं भी लगे हों, अगर वो अस्पताल के साथ कनेक्टेड हैं और यहाँ पे पोस्टेड हैं तो इनका काम यहाँ पे होना चाहिए, सीधी सी बात। आप सीनियर सिटीजन से भी आपने काफी बातचीत की है कि उन्हें कोई इलाज में या डॉक्टरों के या स्टाफ के? मेरे को ऐसा तो किसी कोई कंप्लेंट नहीं आई कि व्यवहार में कोई कंप्लेंट हो, बिल्कुल नहीं। आई थिंक बहुत अच्छी तरह पेश आए। हाँ, वक्त की बात हुई थी, स्पेशली ऑर्थोपीडिक्स में, कि वक्त ज़्यादा लग रहा था मगर क्योंकि आज एक ही डॉक्टर ओपीडी में, और सुरक्षा को लेकर भी काफी शिकायतें हमने अब आज के दिन आपको मालूम होगा सीएम साहब ने भी कहा है कि सबसे पहले तो साफ सफाई के लिए हम एक पीपीपी मोड पे करना चाहते हैं कि सभी जो सिविल अस्पताल हैं पूरे हरियाणा में उनका हम जो देख रेख साफ सफाई है वो हम कॉन्ट्रैक्ट पे करना चाहते हैं, ताकि अगर कॉन्ट्रैक्ट पे हमें कोई मिल जाता है और उसकी साफ सफाई अच्छी नहीं होती है, ऑन द स्पॉट हम उसको निकाल सकते हैं। दूसरी बात सिक्योरिटी को लेकर आई है। सिक्योरिटी में भी मैं यही करना चाहती हूँ कि मैं वर्दी वाले लोग हर फ्लोर पे तैनात करना चाहती हूँ, क्योंकि आज के दिन हमें पता ही नहीं लगता, और ये पंचकुला की बात नहीं है, ये पूरे हरियाणा की बात हो रही है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो मल्टी फ्लोर हैं और हमें पता नहीं चलता कि सिक्योरिटी वाला कहाँ है, कहाँ कौन से एक मिल जाता है जो मेन दरवाजे पे होता है, उसके बाद दिखता नहीं है। और महिलाओं की सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। तो हम चाहते हैं आने वाले वक्त में अगर हमें स्वीकृति मिल जाती है तो हम उसको भी पीपीपी मोड में जरूर करना चाहेंगे। मैडम, कुछ डॉक्टर बाहर की दवा लिख रही हैं, उनको आपने अपने ऑफिस में तलब किया है? जी, मैंने डीजी साहब से भी दिखा दी है। ये तीनों डॉक्टरों की जो कार्ड हैं, इन्होंने कहा है जहाँ से भी है लेके आओ, और उन्होंने कोई नंबर भी दिया है आज के दिन कि मेरे को दिखाओ ये तुम कौन सी दवाई लेके आ रहे हो, और फिर मेरे को दिखाओ और फिर तुम्हारा इलाज आगे होगा। तो ये डॉक्टर बंसल को मैंने इतला कर दी है और मैंने कहा इन तीनों डॉक्टर्स को मेरे पास लेके। मैम, राज्यसभा चुनाव है, 3 आपको लग जा सकती है? सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि हमारे कैंडिडेट तो भाटिया साहब। दूसरी बात ये मेरा पहला चुनाव है राज्यसभा का, और बहुत सारी चीज़ें जो अभी मुझे सीखनी बाकी हैं। 1 सवा साल हुआ है मुझे विधायक बनने, और राज्यसभा का मेरा पहला इलेक्शन है। तो हमें बताया गया है कि कहीं भी पॉइंट तक नहीं लगा सकते कहीं पे। तो मैं बस यही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो ज़रूर जीतेंगे, और बाकी कैसे होता है वो हम आपके साथ ही। अमेरिका, इजराइल और ईरान के वॉर के बीच अभी कहीं ना कहीं प्रदेश में जो गैस की किल्लत अब है उसमें कई कंपनियों ने जवाब दे दिया है। इंडियन ऑयल प्रदेश में 7 दिन का जो है एलपीजी अब रह गया है। कहीं लोगों में इसमें बगड़ ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, होर्डिंग ना हो, इसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने भी एक बैठक जो है इमरजेंसी बुलाई है। क्या कुछ आप भी कहना चाहेंगे प्रदेशवासियों? जी, मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि सबको मालूम है संसार में आज के दिन हो क्या रहा है, और ऐसी कोई भगदड़ मचनी नहीं चाहिए। और ब्लैक में सरकार की तरफ से पूरी वो है कि हम ब्लैक में किसी चीज़ को हम बिकने नहीं देंगे। और मैं तो कहूँगी कि अमन और शांति हर दुनिया के नागरिक का हक है, और आज के दिन जो हो रहा है वो नॉर्मल नागरिक झेल रहे हैं इस बात को। और आने वाले वक्त में मैं ये कहूँगी कि दुनिया में अमन और शांति बनी रहे। धन्यवाद जी। बच्चों को एक ड्रॉप पिलाई जाती है, विटामिन A1 पिलाई जाती है, तो मैम कई महीनों से मैम यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, पूरे जिले में उपलब्ध नहीं है। उसके विषय में जब बात की गई NHM से, उन्होंने कहा हायर अथॉरिटी को इसके बारे में सरकारी जानकारी है। डॉक्टर बंसल, अभी तक इस चीज के बारे में कोई यहाँ पर जो सुविधा है उपलब्ध नहीं करवाई। हमारा टेंडर हो चुका मैम, जल्दी HMSCL वाला। ओके, मैंने एक मीटिंग करनी है, बहुत जल्दी करनी है, क्योंकि विधानसभा चल रही थी, मुझे वक्त नहीं मिला था। तो कुछ MRI और CT स्कैन भी रह गए हैं प्रदेश में, उनको भी ख़त्म करना है। जो दवाइयाँ जो रह गई हैं वो भी मैं जल्द से जल्द कर दूँगी। मगर ये कितने वक्त से ये चल रही है? कई महीने हो गए, 4-5 महीने ज़्यादा हो गए। ये तो ज़्यादा हाँ जी हो मैम, गया। ये टेंडर हो चुका है हमारा। No, we could have done a local purchase in the meantime.
लोगों को क्यों पंजाब नहीं में हुआ? जाना पड़ता है हाँ। वो मतलब बच्चों को ड्रॉप पिलाने के लिए जो भी विटामिन A1 की है। मैम तो ये लोकल ना परचेज पे क्यों नहीं किया? मैम ये इम्यूनाइजेशन का पार्ट है, मैंने डिस्कस किया था, ये हम परचेज नहीं कर सकते। जब मैं बहुत जल्दी इस पे काम करूंगी, आई हैव इट टुगेदर इन द नेक्स्ट मंथ। मैम आज के दिन सिविल अस्पताल के अंदर 7+ डॉक्टर हैं पंचकुला के सिविल अस्पताल में। मैम बात करें ओपीडीज में, तो ओपीडी में ना बिठा के उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ लगाया गया है, तो मैम उनको ओपीडी क्यों नहीं करवाई जाती है जहाँ तक एडमिन वर्किंग है? नहीं, मेरा तो यही कहना है, मैंने डॉक्टर मुक्ता से भी काफ़ी बार टाइम इस विषय में बात भी की है कि अगर हमारे पास कंसल्टेंट्स लगे हुए हैं तो दे शुड नॉट बी ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब एट ऑल. They should be working. Ma'am, And if they're not, working. and if they are not working, then there is no need to have a consultant in the administration at all. मैम ऑल आर वर्किंग इन Thank you. ma'am. Thank